कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मंडौली पहुंचकर मृतक मां बेटी के परिजनों से मुलाकात की। यहां प्रतिनिधि मंडल ने घटना पर गहरा दुख जताया और पार्टी के उनके दुख में खड़े होने का भरोसा दिया। बता दें कि बाद में घटना स्थल को भी वो देखने गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे मंडौली गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के शिवम व अंश से मुलाकात की। घटना पर गहरा दुख जताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परिवार के साथ हर कदम पर कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिले, इसकी लड़ाई कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर के आंदोलन किया जाएगा। यहां पीड़ित शिवम व अंश से प्रतिनिधि मंडल ने घटना की जानकारी ली और घटना स्थल को भी देखा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को पूरी घटना की जानकारी दी है। जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि परिवार खुद को अकेला न समझे, हम सभी साथ हैं। करीब 2 घंटे तक प्रतिनिधिमंडल मंडौली गांव में रहा। मैं यहाँ पीड़ित परिवार के जो बच्चे से भेंट हुई है, बच्चे से वार्ता के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये निकल के आई है कि गांव के दबंग और प्रशासनिक अमला, इन दोनों की मिलीभगत के बाद इसके ऊपर अत्याचार किया गया है। जो लड़का अपनी आंखों से माँ और बहन को एक साथ जलते देख रहा हो, कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन खड़ा है, प्रशासन खड़ा है, जैसा बता रहे हैं कि एसडीएम खड़ा, लेखपाल ने आग लगाई, दबंगों का पूरा भरोसा प्रशासन को। इस तरीके का जो नंगा नाच हुआ है ये बहुत शर्मनाक है। 2 जाने गई हैं, फिर भी ये सरकार अभी संज्ञान नहीं ले रही है। ना किसी अधिकारी को, ना किसी अन्य अत्याचार करने वाले व्यक्ति को जेल भेजा, जबकि ये 4 घंटे का काम था। सारे के सारे लोग 4 घंटे में पकड़े जा सकते थे और सबको जेल जाने की व्यवस्था कर दी गई होती। लेकिन ये सब एसआईटी और ये जांच और वो टीम, ये सब क्या है, ये मामले को ठंडा करने का रास्ता है। हम लोग भी पार्लियामेंट में 11 साल रहे हैं, ये सब बहुत सारी जांचें देखी हैं, सरकारों में भी रहे हैं, वो सारी जांचें ऐसे ही कराई जाती रही हैं। तो आज जो हुआ है वो केवल और केवल इस बच्चे के, ये दोनों बच्चों को शांत करने का एक तरीका ढूंढा गया है। और सबसे बड़ा जो अधिकारी है जो डांस करता घूम रहा है, एक तरफ यहाँ 2 लाशें जल रही हैं या 2 व्यक्ति जिंदा जलाए जा रहे हैं, एक तरफ डांस हो रहा है, ये तो सरकार का रवैया है। सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि इस प्रदेश में सरकार है। जो जहाँ जिसको जो कर रहा सो करते नज़र आ रहे हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप क्यों होगा? वो तो सरकार और सरकार डीएम सरकार क्यों करेंगे वो? एक और याद दिला दें हम आपको, एक एसआईटी 2 साल पहले बनी थी। महोबा में एक आईपीएस ने एक हत्या की थी, आप लोगों को सबको याद है ना? 2 साल हो गए हैं, एसआईटी काम कर रही है अपना, वो अपना कहीं छुपे हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाएंगे। एसआईटी का मतलब तो अलग ही है, वो नहीं हम कुछ कहेंगे, लेकिन कुल मिला के इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए एसआईटी का गठन हुआ। और अगर हकीकत में एसआईटी के अफसर, जिनको अफसर बनाया गया, जिनको जांच दी गई है, वो अगर ज़रा भी कहीं उनके अंदर संवेदनाएं हैं मानवता के प्रति, तो उन्हें तत्काल एक समय अवधि में ये सारे मुलजिम इकट्ठे करके जेल भेज देना चाहिए। चाहे वो आईएएस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे गांव का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे शरीफ हो, जो उस दायरे में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को कर लेनी चाहिए और एसआईटी को भी उस काम को जल्दी से निपटा देना चाहिए, तभी इस बच्चे को न्याय मिलेगा। अभी मैंने पूछा तो उसने हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हैं, उनसे टेलीफोनिक बात हुई है। जो उनके दोनों के बीच में वार्ता हुई है, क्या हुई है वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने सुना है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों बच्चों का परिवार बच जाएगा, और अगर वैसा नहीं होता है तो एक और छलावा है सरकार के द्वारा। ये बहुत संवेदनशील मामला है। इस मामले को सरकार हल्के से लेकर के ठंडे बस्ते में डालने का जो प्रयास कर रही है, ये बहुत गलत है। इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जैसे ही मालूम हुआ इस घटना के बारे में, उसी समय एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उसी समय हम लोग लखनऊ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में, माननीय नकुल दुबे जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, मैं और बहुत सारे लोग यहाँ इस गांव में
आने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जो भी हो सकता है उनकी मदद करने के लिए माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के निर्देश पर चल दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर इस घटना को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया। कल हम लोग खुद ही, माननीय नकुल जी थे, मैं भी था, माननीय अनिल यादव जी थे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने हमको बीच में रोक लिया, हम वहीं धरने पे बैठ गए। काफ़ी देर धरना चलने के बाद फिर पुलिस ने आश्वासन दिया कि हमको 2 दिन का टाइम दे दीजिए, हम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके और आपको बताएंगे। तब हमने वो धरना ख़त्म किया। आज हम किसी तरीके से माननीय अध्यक्ष जी के उसमें नेतृत्व में नकुल जी, मैं और भी साथी, आज किसी तरीके से, क्योंकि सीधे हम आते हैं तो पुलिस लगी हुई है। 6 घंटे लगे हमको लखनऊ से यहाँ आने में। हम रास्ते खेतों किसी तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, वरना हमको आने नहीं दिया जाता। तो हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। जो प्रशासन ने किया है, और डीएम साहिबा को कुछ संवेदनशील होना चाहिए। एक गरिमामयी पद पर हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। हमने भी सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी बनाए हैं। मेरे ही विभाग में, मेरे अंडर में सीनियर से सीनियर 49 IAS थे एक टाइम पे। IAS ऐसे नहीं होते हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ डांस हो रहा है क्या ये? जितने दोषी SDM है, जितने दोषी लेखपाल हैं, जितने दोषी दूसरे हैं, उतने ही दोषी इस ज़िले की DM साहिबा भी हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। SSP भी, SP होते हैं शायद यहाँ, ये छोटा जिला SSP नहीं, SP साहब भी उसने ही दोषी है। क्योंकि किसी SP के ज़िले में अगर कोई गंभीर घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी SP के ऊपर सबसे पहले आती है। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।